हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ग्रामर का पोर्शन। तो देखो, ग्रामर में वैसे आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या चल रहा है बेटा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इसमें भी हम आपके दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कहा जाए तो असर्टिव और आपका इंट्रोगेटिव, दोनों ही टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका जो तीसरा टॉपिक है इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कहा जाए तो कौन से होते हैं वो? इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है इसके मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। पहला होता है असर्टिव। मैं एक बार लिख के बता देता हूं, जिससे कि जिन बच्चों को पता होगा उनको तो पता है ही, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा असर्टिव का। किसका होता है बेटा? असर्टिव। और दूसरा होता है इसमें आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का होता है। तीसरा होता है इंपेरेटिव। चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा होता है आपका ऑप्टेटिव। इस तरह से ये 5 टॉपिक होते हैं। तो बेटा इसमें पांचों को बड़े ध्यान से समझना है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें आपका ये कंप्लीट हो चुका है असर्टिव। जितने भी रूल थे असर्टिव के हमने सभी रूल आपके लिखवाए। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल थे सबको डिस्कस किया। फिर इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। जितने भी रूल थे 2, 4, 6 जितने भी होते हैं सबको हमने बहुत ही क्लियरली समझाया आपको। उसके बाद अब आपका तीसरा टॉपिक आता है इंपरेटिव। क्या है बेटा? इंपरेटिव। इंपरेटिव के भी जो कुछ रूल थे जिनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपने देखा होगा। तो रूल्स हमने उसमें कुछ डिस्कस कर दिए थे और कुछ हम आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रूल हैं बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो बाकी रूल उसमें लिख चुके थे और जो बाकी रूल हैं हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो इस समय चलेगा आपका तीसरा टॉपिक। कौन सा है बेटा? तीसरा टॉपिक। कहा जाए तो इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट। तो इसको हमने नाम दे दिया है इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट। तो समझ गए होंगे इंपरेटिव टू इनडायरेक्ट। तो इसके जो कुछ रूल्स थे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंपरेटिव को हम कैसे पहचानते हैं। तो इसकी पहचान हमने आपको लिखवाई थी बहुत ही अच्छी तरह से कि इन वाक्यों के शुरू में क्या होता है। ये वाक्य हमारे किससे शुरू होते हैं बेटा? ये वाक्य हमारे किससे? वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? ये वर्ब से शुरू होते हैं। और पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता है। तीसरी बात थी इसमें आपकी कि कभी कभी इन वाक्यों के शुरू में आपको ये शब्द मिल जाएंगे, जैसे प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। तो ये शब्द उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। एक माध्यम से मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा द टीचर said to the boys, comma, inverted comma, read the book। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। तो देखो मैंने आपको बताया था पहले कि जब तक हम वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे, जब तक हम वाक्य को पहचान नहीं पाएंगे हम उसको इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? सेंटेंस को पहचानना। तो देखो हमने पहचान क्या बताई थी कि ये वाक्य जो होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? ये वाक्य जो होते हैं बेटा ये वर्ब से शुरू होते हैं। तो रीड माने क्या है? पढ़ना। रीड माने क्या होता है बेटा? पढ़ना। तो रीड माने पढ़ना होता है। तो क्या है हमारी ये हमारी वर्ब है। वर्ब है। दूसरी बात, इसमें कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है? राम, सीता, गीता, मीरा, हीरा कुछ है? कुछ भी नहीं है इसमें।
तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब से शुरू होता है। अब आपने पहचान लिया इसको बहुत ही अच्छी तरह से, पहचान लिया ना। फिर इसके बाद पहचान के बाद रूल होता है कि क्या करते हैं, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा हटाकर टू लगाते हैं इसमें। ठीक, इसके बाद अगला रूल आता है इसमें, यानी कि सेड या फिर सेड टू के स्थान पर। अब सेड या सेड टू के स्थान पर हमने इसमें आपको 3 शब्द बताए थे। कितने बताए थे बेटा, 3 शब्द बताए थे, तीनों आपको याद होंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं अच्छी तरह से। पहला शब्द होता है इसमें आपका ऑर्डर्ड, दूसरा होता है इसमें एडवाइज्ड, तीसरा वर्ड होता है इसमें आपका रिक्वेस्टेड। यानी पहला ऑर्डर किसके लिए आता है, ये आज्ञा के लिए। दूसरा एडवाइस किसके लिए आता है बेटा, सलाह के लिए। रिक्वेस्टेड किसके लिए आता है, प्रार्थना के लिए। अब तीनों चीजें क्लियर हो गई आपकी इसमें कि आज्ञा के लिए क्या आता है ऑर्डर, सलाह के लिए क्या आता है एडवाइस, और प्रार्थना के लिए क्या आता है रिक्वेस्टेड। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें आज्ञा है, सलाह है या फिर प्रार्थना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बस आपको इतना ही याद रखना है। कौन सी बात, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि हमें यही देखना है कि ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट होता है और इसको कहते हैं हम कहने वाला। क्या है बेटा, ये कहने वाला। और दूसरा जो टू या सेड के बाद आता है इसको बोलते हैं बेटा हम ऑब्जेक्ट, और ये होता है हमारा सुनने वाला। कौन सा होता है बेटा, सुनने वाला। समझ गए होंगे आप, ये कहने वाला, ये सुनने वाला। अब आपको क्या देखना है कि यदि कहने वाला कैसा है, बड़ा, कहने वाला कैसा है, बड़ा है, और सुनने वाला कैसा है, छोटा है, तो क्या होगा उसमें आज्ञा होगी। यानी कहने वाला बड़ा होगा और सुनने वाला छोटा है तो क्या होगा, आज्ञा होगी। जैसे मैं कहूं आपसे, मैंने कोई बात कहा, बेटा याद करके आया करो, रूलों को अच्छी तरह से पढ़ के आया करो, तो क्या है इसमें, मैं कहने वाला बड़ा और आप सुनने वाले छोटे हुए, तो क्या है इसमें आज्ञा है। क्या है बेटा, इसमें आज्ञा है। तो हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे। दूसरी बात, अब सलाह कब होती है, या दोनों बराबर में हो। जैसे कि अगर नाम से बात नाम में कही जाए, अगर कोई बात नाम से नाम में कही जाए, जैसे मोहन ने दीपक से कहा, राहुल ने राजू से कहा, सचिन ने दिनेश से कहा, दिनेश ने सचिन से कहा, इस तरह से यदि कोई बात नाम में आती है तो हम कह सकते हैं कि कोई बात कैसे आए, बराबर में कही जाए। किस में कही जाए बेटा, बराबर में कही जाए, तो वो क्या होती है, सलाह होती है। अब इसका अपोजिट होता है कि यदि कहने वाला कैसा होता है, छोटा हो जाए, कहने वाला क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और सुनने वाला कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या होगी, प्रार्थना होगी। जैसे कि अगर टीचर कह रहा है विद्यार्थी से, तो क्या है, टीचर बड़े हैं और विद्यार्थी छोटे हैं हमारे, तो क्या होगा, तो बेटा इसमें आज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं समझ में आया हो, एक बार मैं फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर ये बॉयज आपका इधर आ जाए और टीचर पहुंच जाए इधर, तो क्या हो जाएगा भाई, छोटा आ गया आगे और बड़ा हो गया पीछे। तो जब छोटा आ जाए आगे कहने में और बड़ा हो जाए पीछे, तो क्या होता है बेटा, प्रार्थना होता है। यानी कि हम कोई बात आपसे कहेंगे तो बात हमारी आज्ञा मानी जाएगी, और यदि आप हमसे कोई बात कहेंगे तो बात आपकी प्रार्थना मानी जाएगी। बात समझ गए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है इसमें। ठीक, आगे अगला रूल होता है आपका जो एक आरबी होता है। सभी आप जानते हैं, काफी समय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक समझ रहे हैं। ये आरबी का क्या होता है, टू। तो क्या होता है, आरबी के टू को हटा देते हैं। तो ये भी पुरानी बात है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारी समझ में, हम आपको समझ में अच्छी तरह से दिला सकें, यानी आपकी समझ में टॉपिक बढ़िया तरह से आ जाए।
तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो हम यही देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं बढ़िया तरह से, और बढ़िया तरह से आपकी समझ में अभी यहाँ पर आ जाएगा, हमको कुछ कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, द फादर सेड टू राहुल, यानी पिताजी ने कहा, किससे कहा? राहुल से कहा। अब पिताजी ने राहुल से कहा है, जब पिताजी वाली बात आई है और राहुल वाली बात आई है, तो ये कोई बात नाम में तो नहीं कही गई भाई, नाम में नहीं कही गई है। पिताजी बड़े ही होंगे और राहुल छोटा होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक, तो अब यहां पर क्या है आपका, ये बड़ा है और ये है छोटा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें क्या है, पहले बड़ा है बाद में छोटा है, पहले बड़ा बाद में छोटा। क्या हो गया बेटा? आज्ञा हो गई। और जब आज्ञा हो गई तो क्या होगा सेट के स्थान पर? ऑर्डर्ड। ध्यान रखना, मैंने बताया है, बड़े ध्यान से समझना बेटा इन चीजों को। एक बार अगर दिमाग में बैठ गई, मैं गारंटी दे रहा हूं जीवन भर नहीं निकलेगी। तो सेड सेट टू के स्थान पर क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड। कब? आज्ञा हो। सलाह हो तो एडवाइस, प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड। क्या है इसमें? अरे कुछ भी नहीं है, तो दो तीन बातें याद रखनी है आपको बढ़िया तरह से। ठीक, तो फादर सेड टू राहुल, पिताजी ने राहुल से कहा, क्या कहा? सिंग अ सॉन्ग। क्या कहा? एक गीत गाओ। पिताजी ने राहुल से कहा, क्या कहा? सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाइए। तो देखो, जब पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी बड़े हैं, तो क्या होगा बेटा इसमें? आज्ञा होगा। अब इसको बना भी देता हूं मैं, तो देखो, द फादर। अब सेट टू को किसे बदलेंगे? आपको क्लियर है, आज्ञा है तो क्या लगा देंगे बेटा? ऑर्डर लगा देंगे। क्लियर है। और आरबी के टू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑर्डर्ड राहुल। दा लग गया है बेटा, कोई बात नहीं, नाम के आगे दा नहीं लगता है, मैं आपको बता देता हूं, गलती से लिख गया है, कोई बात नहीं, बता दिया है मैंने आपको। तो नाम के आगे कभी दा नहीं लगता है। ठीक, तो क्या होगा? फादर ऑर्डर्ड राहुल, यानी पिताजी ने राहुल को ऑर्डर दिया, आज्ञा दी। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इसमें कुछ बदलाव होगा? कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोनाउन चेंज हो जाता है, और कभी कभी कुछ टाइम वर्ड या फिर प्लेस वर्ड आ जाते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं। ज्यादा कुछ तगड़ा चेंज नहीं होता है। बात समझ गए होंगे। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, बड़े ध्यान से आपको इनको समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन सेड टू सोहन, कॉमा कॉमा, शट द डोर। मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। क्या कहा? शट द डोर। अब हमको देखना है कि इसमें आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है। हमने आपको एक बात क्या बताई थी बेटा? पता होगा कि सुनने वाला, ये कहने वाला है और ये सुनने वाला। तो मोहन कहने वाला है और सोहन सुनने वाला है, तो दोनों ही क्या हैं? दोनों ही हमारे नाम हैं। क्या है बेटा? नाम है। और हमने बताया था कि जब नाम आए तो मान लीजिए वो दोनों बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो क्या होता है? सलाह होता है। तो बनाते हैं इसको, मोहन एडवाइज्ड, टू को हटा देते हैं, पता है आपको, सोहन, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, शट द डोर। कोई दिक्कत? अब आपका आज्ञा का हो गया, प्रार्थना, अब सलाह का हो गया, एक प्रार्थना का देख लेते हैं। द गर्ल सेड टू हर मदर, द गर्ल सेड टू हर मदर, लड़की ने अपनी माताजी से कहा। क्या कहा बेटा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा,
गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा इसमें? हमको सबसे पहले क्या होता है, हमें सेंटेंस को देखना है और उसको पहचानना है। क्या करना है बेटा? देखना है और फिर उसको पहचानना है। तो पहले देखते हैं, पहचान लेते हैं। शुरू में क्या दिया है? शुरू में क्या दिया है? गिव। क्या दिया हो बेटा? गिव दिया हुआ है। और गिव मिस क्या होता है? गिव मिस होता है देना। क्या है? देना। बात समझ गए होंगे, गिव मिस क्या होता है? देना। अब गिव माने देना क्या है? बाद में ना आ रहा तो क्या हो गया बेटा? ये वर्ब हो गया। और जब शुरू में वर्ब आ जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि बेटा क्या है इसमें? अरे ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। पहचान लिया? जब पहचान लिया तो बनाना शुरू कर दो। अब यहां पर देखना है कि इसमें आज्ञा है, सलाह है या फिर प्रार्थना, ये भी तो देखना है। तो गर्ल क्या होती है? लड़की। और मदर मिस क्या होता है? माता। जी लगा दूं? चलो, आपने कहा, हमने लगा दिया। लड़की और माता जी, अगर इनकी तुलना की जाए तो बेटा कौन सा छोटा बड़ा है? आप सिंपली पहचान लोगे। लड़की कैसी होती है? छोटी। और माता जी कैसी होती हैं? बड़ी। जब पहले छोटा आ जाए तो कह सकते हो कि बेटा उसमें प्रार्थना है, क्योंकि छोटा भले ही उसमें आपको आज्ञा नजर आ रही हो लेकिन आप उसको प्रार्थना ही कहोगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाला कैसा है? बड़ा है। और बोलने वाला कैसा है? छोटा है। ठीक। तो अब क्या है इसमें? छोटा कह रहा है, बड़े से कह रहा है, तो सिंपल सी बात है प्रार्थना होगी। तो बना देते हैं, द गर्ल सेड टू को कैसे बदलते हैं बेटा? प्रार्थना है इसमें तो क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड लगा देंगे। टू को तो पता है, हटा देते हैं। हर मदर। देखो बेटा मैंने आपको बताया था ना, हम ज्यादा सेंटेंस नहीं बनवाते हैं। क्यों? रीजन है क्योंकि समझना तो एक दो सेंटेंस से ही आ जाता है समझ में। ज्यादा के लिए क्या है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि असर्टिव और हमारा जो इंट्रोगेटिव था, दोनों ही टॉपिक समाप्त हो गए थे। इसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज कराई थी आपको। समझ गए होंगे ना? इसी तरह से जब हमारा इंपरेटिव समाप्त हो जाएगा, इंपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेंट्री आता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। जब दोनों टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तो फिर इसकी भी हम एक एक्सरसाइज कराएंगे ताकि जो टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है बेटा? तो द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? पुरानी बात टू लगा देते हैं। गिव तो गिव ही रहेगा। अब आ गया बेटा मी आ गए। यहाँ पे क्या आ गया? मी आ गया। परेशान नहीं होना है, इस प्रोनाउन के झंझट के तो हम बहुत पहले आपको सिखा चुके हैं। तो मी कौन सा पर्सन है? सभी जानते हैं मी कौन सा पर्सन है बेटा? मी फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चलते हैं आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है? एक गर्ल। और गर्ल मिस क्या होता है? लड़की। और लड़की को क्या मानेंगे बेटा? सी। क्या मानोगे? सी। सी मानोगे ना? तो यहां सी लिख दें फिर? नहीं, जब सी माना है तो उसको सी को मी की लाइन में देखेंगे। किसकी लाइन में देखेंगे? सी को मी की लाइन में देखेंगे। तो क्या हो रहा होगा उसमें? आपको हर दिखाई देगा बेटा। क्या देगा? हर दिखाई देगा। आगे सेम। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सिखा दूंगा जैसे कि मानो आप बहुत पहले से इस चीज को जानते होंगे। ठीक है बेटा? तो इस तरह से मैंने देखो आपको आज्ञा का बताया, फिर प्रार्थना का बताया, फिर सलाह का बताया। तीनों का बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, बहुत ही बढ़िया तरह से। अब इसके अतिरिक्त कुछ रूल होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो इसके बाद रूल है, रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कह लो, सेकंड कह लो, थर्ड कह लो, कुछ भी कह लो। आप अपने जो नोटबुक में लिखें वो लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना? तो रूल फर्स्ट क्या कहता है इसमें, क्योंकि जो कॉमन रूल थे वो मैंने आपको पहले लिखा दिए और कॉमन रूल के एग्जाम्पल भी मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब इसके बाद कुछ रूल ऐसे होते हैं कि वो भी हमको समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आने चाहिए। ठीक है बेटा? तो अब उनको भी डिस्कस करते हैं। तो रूल फर्स्ट है
तो कह सकते हैं कि जब आर एस कौन सा होता है आप समझते होंगे, असर्टिव पढ़े थे, इंट्रोगेटिव पढ़े थे और इम्पेरेटिव भी आप पढ़ ही चुके हो। तो आर एस क्या होता है, जो दूसरा वाक्य, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो आर एस होता है हमारा। ठीक, तो जब आर एस के शुरू में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, यानी कि जब आर एस के शुरू में क्या दिया हो बेटा, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो सैड या सैड टू के स्थान पर, किसके स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तथा इन शब्दों को हटा देते हैं। कौन से शब्द, जैसे प्लीज है, काइंडली है, सर है, मैडम है, इनको क्या करते हैं बेटा, इनको हटा देते हैं। ठीक है, कॉमा हटाकर वही पुरानी बात, टू लगाते हैं तथा आरबी के टू को हटा देते हैं। बताओ कोई दिक्कत, अगर ये दो लाइन आपने बढ़िया तरह से पढ़ ली, ये दो लाइन आपने बढ़िया तरह से पढ़ ली, मैं गारंटी देता हूं कि आपका वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता है। बस आपको ये दो लाइन अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखो इन दो लाइनों को पढ़ लो। अब इसके नीचे मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर आप उसको बनाना किस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं उसको। तो देखिए, मीरा सेड टू राधा, प्लीज गिव मी योर बुक टुडे। अब बेटा आपके सामने वाक्य लिख दिया है मैंने। अब इस वाक्य को इस रूल के हिसाब से मैच करके देखो। किस करके मैच करके देखो, देखो मैंने क्या बताया था, इनमें क्या दिया होता है बेटा, क्या दिया होता है इनमें, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, चार ही वर्ड हैं। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज सब दिखाई दे रहा है, प्लीज दिखाई दे गया। अब इसके हिसाब से चलते हैं। तो देखो, मीरा तो मीरा रहेगा, हमने बताया था आदि शब्द आए तो सैड या सैड टू को किसे बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड हो गया, क्या करते हैं, आरबी के टू को हटा देते हैं। चलो इस टू को भी हटा दिया, फिर राधा का राधा आ जाएगा। अब क्या है, प्लीज तो बताया था, तथा इन शब्दों को भी हटा देते हैं। कौन से, ये शब्द हैं, तो प्लीज को हटा दिया, फिर क्या आएगा, गिव आ जाएगा। अब आ गया मी, क्या आ गया बेटा, मी आ गया। मी क्या है, प्रोनाउन है, परेशान नहीं होना है, प्रोनाउन है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा के हिसाब से हो जाएगा बेटा हर, क्या हो गया, हर। और अब फिर आगे आए, एक और प्रोनाउन मिल गया, योर। कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, राधा। अब योर को किससे बदलोगे बेटा, राधा से। राधा के हिसाब से देखते हैं, अगर योर की लाइन में जाते हैं तो उसको भी क्या होता है, उसको भी बेटा क्या होगा, उसको भी हर ही होगा,
क्योंकि दोनों ही किस में आते हैं, दोनों ही, इसका जो पजेसिव होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों हर होते हैं। नहीं पता है तो टेबल में जाके देख लेना, दोनों होते हैं सी हर हर। मैं लिख के बता देता हूं किस तरह से होता है। ये होता है सी और फिर होता है हर और फिर होता है हर। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये पजेसिव, इस तरह से होता है। तो देखो मी को हमने बदला किससे, मीरा से, तो भी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है तो भी हर आ गया। अच्छा जी, योर को बदला किससे, राधा से, यहां लड़की है और वो योर की लाइन में देखेंगे तो उसको भी क्या आ जाएगा बेटा, हर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो बहुत ही आराम से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बुक की तो बुक आ जाएगी, टुडे को पुरानी बात है, टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड याद होंगे आपको, क्या करते हैं, डेट डे। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगला रूल और डिस्कस करते हैं इसका। तो जितने भी रूल हैं हमको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपकी समझ में ऐसे रख देंगे जैसे मान लो कोई चीज काफी समय से रखी हुई है। तो अगला रूल देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, आरएस के शुरू में डू नॉट दिया हो तो सेड या सेड टू, दोनों ही चीज है बेटा, पहले बता दिया है, सेड और सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड क्या लगाते हैं बेटा, फॉरवर्ड लगाते हैं। तथा डू नॉट को हटा देते हैं और कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। बताओ कोई दिक्कत, वही सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। इस वाक्य को हम बेटा एक तरह से और बना सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि एक तरीका याद नहीं रहता है और दूसरा तरीका याद आ जाता है, तो उससे बना सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं बनाते समय डिक्लेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको बताया, क्या बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि क्या लगाते हैं उसके स्थान पर, फॉरवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, फॉरवर्ड लगाते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि हम फॉरवर्ड से नहीं बनाना चाहते हैं, हम किससे बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं आपका ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड। हम तो इन तीनों से बनाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप इन तीनों से भी वाक्य को बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कंडीशन से लगे कि ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा दीजिए सेड के स्थान पर, आज्ञा लगे तो ऑर्डर लगा दीजिए, प्रार्थना लगे तो रिक्वेस्टेड, सलाह लगे तो एडवाइस लगा दीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डू नॉट को हटा देते हैं लेकिन कॉमा हटाकर नॉट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा हटाकर नॉट टू लगाते हैं। बस मैं एग्जांपल लिख देता हूं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने किससे कहा, लड़कों से कहा बेटा। क्या कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट मेक ए नॉइज। क्या कहा बेटा, डू नॉट मेक ए नॉइज। बताओ, अध्यापक ने लड़कों से कहा डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। क्या कहा, शोर मत करो। लेकिन हमें कुछ नहीं देखना शोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, अरे हमें तो इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या करना है बेटा, हमें तो डायरेक्ट को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। शोर फोर से हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदी आए
तो अच्छा है, हिंदी ना आए तो भी अच्छा है, हमें तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको ये रूल बताया था, बनाते हैं। द टीचर, बेटा टीचर तो टीचर ही रहेगा। सेट टू की जगह क्या लगाओगे? क्या दिखाई दे रहा है? डू नॉट दिखाई दे रहा है। हमने बताया था जब आर एस के शुरू में ये क्या है, ये बेटा आर बी है, और ये क्या है, ये आर एस है। ये तो बहुत पुरानी बात है, बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि काफी बच्चे क्या होता है, भूल जाते हैं कि आर एस है या आर बी है, इस तरह की समस्या आ जाती हैं। लेकिन बार बार बोलने से, मेरे बार बार बोलने से और आपके बार बार सुनने से क्या होगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं सेम कंडीशन आप भी ऐसे ही बोलोगे आफ्टर इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के बाद आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूं। तो क्या लगाएंगे, क्या बताया था हमने, फॉरवर्ड लगाते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बेटा। टू का क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे द बॉयज, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, अब देखो डू नॉट आ गया, हमने बताया था ना, तो क्या करते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं और कॉमा हटा क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं। आगे आ जाएगा मेक, मेक ए नॉइज। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, डू नॉट को हटा देंगे हम, तो जो रूल लिखा है उस हिसाब से। लेकिन अमित यादव जी कह रहे हैं कि सर दूसरे तरीके से बनाइए। दूसरे तरीके से कौन सा वाला, ऑर्डर वाला, एडवाइस वाला या फिर रिक्वेस्ट वाला? तो बेटा वो इसमें आपको देखना पड़ेगा। कौन कह रहा है, टीचर कह रहे हैं। कौन सुन रहा है, बॉयज सुन रहे हैं। कहने वाला कैसा है, बड़ा है। सुनने वाला कैसा है, छोटा है। तो क्या हुआ, कहने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है। आज्ञा हुई नहीं हुई? तो बस कुछ नहीं, जहां आपने फॉरवर्ड लगाया है बेटा वहां क्या लगा दोगे, ऑर्डर, ORDERED। ठीक, ऑर्डर लगा दीजिए। बाकी टीचर सेम और बॉयज भी सेम। अब थोड़ा सा बदलाव और होगा, उसको भी देख लीजिए। हमने क्या बताया था, जहां टू है वहां क्या लगा दोगे, नॉट टू लगा दोगे बस। क्या लगा दोगे बेटा, नॉट टू लगा दोगे बस। फिर आगे का सब मैदान कैसा है, पहले जैसा ही है। बताओ कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप जिससे चाहे बनाइए, चाहे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से बनाइए, चाहे आप फॉरवर्ड से बनाइए, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बेटा। ठीक, आगे अभी इंपेरेटिव भी चल रहे हैं आपके, कुछ रूल और हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, पूरी तरह से इंपेरेटिव को समाप्त कर देंगे। ठीक, इसी में आपका आगे आता है लेट। क्या आता है बेटा, लेट। तो लेट के दो तरीके होते हैं, एक लेट होता है और एक होता है लेट अस। तो कह सकते हैं लेट या लेट अस वाले वाक्यों के इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका भी बेटा रूल होता है। क्या होता है, रूल। तो कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो, लेट दिया हो बेटा। जब आरएस के शुरू में लेट दिया हो तथा लेट के बाद अस को छोड़कर, यानी कि अस न दिया हो लेट के बाद, जैसे यहां दिया लेटस, ऐसे लेट के बाद और कुछ आ जाए, अस को छोड़कर कोई अन्य शब्द आए तो, कोई दूसरा शब्द आ जाए तो सैड या सैड टू के स्थान पर साउटेड। क्या लगाते हैं बेटा, साउटेड लगाते हैं।
तथा कॉमा हटाकर टू लगाते हैं तथा लेट को नहीं हटाते हैं। बात समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देता हूं कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो बेटा, लेट दिया हो और लेट के बाद अस न दिया हो और कुछ आ जाए तो क्या करते हैं, कॉमा के स्थान पर तो टू लगाते हैं और आपके सेड या सेड टू के स्थान पर हम शाउटेड लगाते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो। बताओ कोई दिक्कत? पहचान लेते हैं पहले, क्या दिया है बेटा, लेट दिया है। मैंने यही कहा था लेट दिया होता है और लेट के बाद क्या आ रहा है, इसमें मी आ रहा है। अस तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अस नहीं आ रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अस नहीं है तो क्या करेंगे, बना देते हैं इसको, क्या लगाएंगे, शाउटेड, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। लेट का लेट रहेगा, मी को किससे बदलेंगे, ही से, तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा। गो का गो रहेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम हैं कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आपको नहीं होगी। एक एक सेंटेंस, एक एक रूल बढ़िया तरह से हम आपको बताएंगे। एक और रूल रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से एक एक रूल को क्लियर करेंगे। परेशान नहीं होना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो के बाद में कुछ बहुत अच्छा आपको हम देने वाले हैं। क्योंकि कहा आपने सुना होगा कि जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम के बाद में कुछ अच्छा होता है ना, अच्छा होता है ना, तो वही अच्छा होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। तो देखो, अब तक हमने क्या कहा था, लेट के बाद को छोड़ कुछ आ जाए। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जब आरएस के शुरू में, जब आरएस के शुरू में लेट के बाद अस आए, कह सकते हैं क्या आए बेटा, लेट अस आए। अब वही बात आ गई, पुरानी बात आ गई, लेट अस आए तो सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो बेटा सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड लगाते हैं। तथा कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं और लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड लगाते हैं। आरबी के टू को नहीं हटाते हैं। ये एक नई बात है, ध्यान रखना बेटा इसको। ज्यादातर जो आरबी का टू होता है वो हट जाता है, लेकिन जो लेट वाले का दूसरा नियम होता है उसमें हम इस टू को नहीं हटाते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके दिमाग में कुछ हलचल मचा दे। अब यही हलचल मचा देगा यार, ये एक नया फंडा दे दिया सर ने, आरबी के टू को इसमें नहीं हटाते हैं, बाकी सब में हटा देते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका माइंड चल जाए। तो देखिए, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले द मैच। ठीक, राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं बेटा, आपको अक्षर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे होंगे और मैं देखो मुंह से भी साथ साथ बोलता हूं। तो अगर इस पर कम समझ में आए तो मेरी बात को सुन के भी आप समझ सकते हैं,
मेरी बात को सुन के भी समझ सकते हैं। लेट अस प्ले द मैच, क्लियर है? ठीक, तो बना देते हैं, रूल को पढ़ लोगे। राम तो राम ही रहेंगे, सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं? प्रपोज्ड। आरबी के टू को नहीं हटाते हैं, मी आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट। लेटस को हटा के क्या लगाते हैं? दे शुड। बाकी सब प्ले द मैच। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि दे शुड या बी शुड लगाते हैं, लेकिन बी शुड दे शुड तो आपने लगा दिया, अगर आप बी शुड कब लगाएंगे हम? तो बेटा आपको ज्यादा कुछ गहराई में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि बी शुड कब लगाते हैं? जब आरवी का सब्जेक्ट आई या वी हो। जब आरवी का सब्जेक्ट आई या वी हो तो क्या लगाओगे बेटा? तो आप यहां पर बी शुड लगाओगे, बाकी सबके साथ दे शुड लगाना है। तो समझ गए होंगे, ये थे हमारे इंपरेटिव के रूल। किसके थे बेटा? इंपरेटिव के रूल।